दही चूड़ा भोज पर तेज प्रताप करेंगे लालू और नीतीश का मिलन। बिहार की सियासत में खिचड़ी पर पकेगी नई खिचड़ी। 26 में बीजेपी का साथ छोड़ेंगे नीतीश, लालू से मिलाएंगे हाथ। तेज प्रताप यादव की प्लानिंग पर तेजस्वी ने लगाई मुहर, टूट जाएगा भाजपा और जेडीयू का गठबंधन। सियासत में जब दूरियां मिटानी हो तो त्योहारों का सहारा लेना सबसे पुरानी और कारगर चाल मानी जाती है। जिसे कल तक परिवार ने अलग थलग कर दिया था, आज वही शख्स पूरे बिहार की राजनीति को एक मेज पर लाने का दम भर रहा है। दही चूड़ा का स्वाद उस वक्त बदल गया जब उसमें सत्ता के नए समीकरण और पुराने रिश्तों की मिठास घुलने लगी है। एक तरफ प्रचंड जीत का आत्मविश्वास है और दूसरी तरफ करारी हार की मायूसी, मगर इन दोनों के बीच सुलह का एक नया रास्ता तलाशा जा रहा है। जो लोग कल तक एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे, क्या वो मकर संक्रांति पर एक ही पंगत में बैठकर नया संदेश देंगे? ये सिर्फ एक भोज नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव की आहट है, जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए जिसमें तेज प्रताप यादव बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से उनका नंबर मांग रहे हैं। ये नंबर तेज प्रताप यादव यूं ही नहीं मांग रहे, उनको इसी दही चूड़ा भोज के लिए इनवाइट करना है। बिहार में मकर संक्रांति का मतलब सिर्फ तिलकुट और दही चूड़ा नहीं होता। पटना की सर्द हवाओं में ये वो वक्त होता है जब राजनीति की गर्मी सबसे ज्यादा होती है। साल 2006 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार की मकर संक्रांति पर सबकी निगाहें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर टिकी है। तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो अगर सफल हुआ तो बिहार की सियासत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने होगी। क्या तेज प्रताप वाकई में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ बैठा पाएंगे? क्या है उनका पूरा गेम प्लान? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का इतिहास गवाह है कि इस मौसम में सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। आपको याद होगा कैसे कभी नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे और कैसे अलग अलग नेताओं ने दही चूड़ा के भोज में शामिल होकर पाला बदल लिया था। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन बुरी तरह हार गया था। इस करारी हार और प्रचंड जीत के बीच अब मकर संक्रांति का त्योहार आया है। इस बार राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा तेज प्रताप यादव के भोज की है। तेज प्रताप अब आरजेडी के पारंपरिक नेता नहीं रहे। विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से हारने और परिवार से मिली उपेक्षा के बाद उन्होंने अपनी अलग राह चुन ली। अब वो जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के अध्यक्ष राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर होने वाला पारंपरिक भोज इस बार नहीं होगा। इसी खालीपन को भरने के लिए तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला है। वो अपने निवास पर 14 जनवरी को एक भव्य भोज का आयोजन कर रहे हैं। तेज प्रताप का यह आयोजन सिर्फ खाना खिलाने तक सीमित नहीं है, ये उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने मीडिया के सामने साफ कर दिया कि वो खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पुल का काम कर सकता है। उनकी गेस्ट लिस्ट बहुत कुछ कहती है। उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सबको न्योता भेजा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा है। तेज प्रताप ने तेजस्वी को छोटा भाई कहकर नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष कहकर संबोधित किया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब वो पारिवारिक भावनाओं से ऊपर उठकर एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। उनका मकसद साफ है कि वो एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ बैठे। चुनाव के बाद इन दोनों नेताओं के बीच जो कड़वाहट आई है उसे कम करने की एक कोशिश हो सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार इस न्योते को स्वीकार करेंगे? नीतीश कुमार के पास प्रचंड बहुमत है, वो अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। वहीं तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की हार और अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार तेज प्रताप के घर पहुंचते हैं और वहां तेजस्वी यादव भी मौजूद रहते हैं तो ये तस्वीर बिहार की राजनीति में कई कयासों को जन्म देगी। राजनीति में तस्वीरों का अपना महत्व होता है। एक ही फ्रेम में नीतीश और तेजस्वी का होना भविष्य के किसी नए गठबंधन की सुगबुगाहट भी हो सकता है। तेज प्रताप यादव के लिए आयोजन दुधारी तलवार जैसा है। अगर वे दोनों बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका कद राजनीति में अचानक बढ़ जाएगा। वो ये साबित कर देंगे कि भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन उनके पास अभी भी वो ताकत है जो बड़े बड़ों को एक साथ बैठा सकती है। वहीं अगर नीतीश या तेजस्वी में से कोई एक भी इस भोज में नहीं आता तो ये तेज प्रताप के लिए एक झटका हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप जिस आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा है। भोज में खाने पीने का इंतजाम भी खास है। गुड़, तिलकुट और बढ़िया क्वालिटी का दही चूड़ा मंगवाया गया है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, असली स्वाद खाने में नहीं बल्कि उस राजनीतिक मिलन में होगा जिसकी उम्मीद तेज प्रताप लगाए बैठे हैं। बिहार की जनता भी ये देखना चाहती है कि चुनाव की कड़वाहट क्या मकर संक्रांति की मिठास से कम हो पाएगी। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।